हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और तो आज है शिवरात्रि, तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। और ये आ गई हाय सब, और हम सब रेडी घूम रहे हैं। कुक्कू जस्ट अभी सो गया, उसे भी रेडी किया था। तो एक तो आज हमें जाना है गाँव को। वो जो शादी थी मेरे देवर की, तो मैं अब तक जो है उनकी वाइफ को देख कर नहीं आई, तो मुझे उन्हें कुछ देकर आना है। साथ ही साथ बाहर गाने वाने बहुत चल रहे हैं, शोर आ रहा होगा। यहाँ पर ये वाली शिवरात्रि बहुत धूमधाम से होती है, तो इसलिए ऐसे ही रहता है। देन वहाँ से वापस आके जाएंगे हम नुमाइश, क्योंकि कुछ दिन में बंद हो जाएगी और हम बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं। आज क्या था, शिवरात्रि के लिए हमारा ये वाला काम बंद है, इन्होंने छुट्टी कर ली। और ये जो हमारा घर वाला बन रहा है, ये भी काम बंद हो गया किसी रीज़न से। तो हमने सोचा छुट्टी का फ़ायदा उठाएं और जो हमारी ये 2 पेंडिंग काम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्हें हम कंप्लीट कर दें। एक तो नुमाइश जाना और एक गाँव में उन्हें कुछ दे के आना है, मतलब देख के आना है उन्हें। तो शिवरात्रि वगैरह हम तो ऐसे यूजुअली इतना अच्छे से नहीं मनाते। जो कुंवारी थी तब मनाती थी, अलकावर में मंदिर भी जाते थे, फास्ट भी रखते थे। अब बच्चों के साथ कभी कभी मुझे पॉसिबल नहीं लगता, मतलब नवरात्र वगैरह करती हूँ मैं, पर ये नहीं करती इतनी। और बट ये वाली इधर की तरफ, अलीगढ़ की तरफ बहुत होती है, बहुत धूम से। मतलब ये डीजे वगैरह जो है रात से ही बजते रहते हैं, पूरी रात बजते हैं और अभी भी बज रहे हैं। तो बस तैयार हो गए थे, कुक्कू सो गया था, थोड़ा सा टाइम था, तो हमने सोचा ये कर लें। और जेके मैगी बना रहे हैं। फिर हम जाएंगे सबसे पहले गाँव के बाद नुमाइश। तो अगर मैं फ़ोन ले गई, प्रॉपर शूट कर पाई, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत एग्जीबिशन दिखाएंगे अलीगढ़ की। नहीं, उसे नहीं लेना, उससे हाथ कट जाएगा। और काम तो हमारा बहुत कुछ चल गया है। नहीं, वहाँ पर हमारा गेट बनेगा, तो वो भी चल गया है। तो ये सब, और 2 वॉशरूम हमारे रेडी हो गए उधर। गेट जो है हमें, मतलब जितना गेट लगाना है उतना स्पेस अभी छोड़ा है, क्योंकि जब गेट आएगा आई थिंक आज या कल, तो वो तब फिट हो जाएगा, तब खोलेंगे। ऐसा हम छोड़ नहीं सकते। और इधर दीवार वगैरह सब हो गई है, गेट का स्पेस हो गया भरा। तो अभी थोड़ा सा मतलब ऐसा ही लग रहा है, जब कंप्लीट होगा तब अच्छा लगेगा। और क्योंकि उधर काम चल रहा है, तो वहाँ का सारा सामान इधर शिफ्ट हो गया, तो इधर जो हमने प्लास्टर कराया था सब पीहू, तो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। मुझे लगता है होली के बाद तक हमारा काम है, क्योंकि अब जब होली पे सारा माल खत्म हो जाएगा या खाली हो जाएगा, तो हमें ये वाली भट्टी ऊंची करानी, दूसरी ये सामने वाली दीवार पे प्लास्टर करानी है। अंदर भी थोड़ा सा काम है, ज़्यादा नहीं है। और बाकी जो भी वॉशरूम वगैरह बनाए सब पे प्लास्टर करवाएंगे, जिससे कि दिक्कत ना हो, ख़राब ना हो। और मतलब जितना करवा पा रहे हैं करवा रहे हैं धीरे धीरे। अदरवाइज़ फिर 2 या 4 साल रुक के, जितना भी मतलब हमें लगेगा, फिर हम अपना लेंटर डलवा लेंगे। नीचे का हमें कुछ नहीं कराना पड़ेगा ज़्यादा, दीवारें पिलर वगैरह कुछ नहीं। सिर्फ हमें अपने ये वाले कमरे तोड़वा कर, पीछे वाली दीवार अपनी मतलब लगवा कर और लेंटर डलवा देना है, तो हमें बहुत कुछ फ्री हो जाएगा। और अभी मैंने ये वाली चूड़ियाँ पहन रखी हैं, ग्रीन सी हल्की सी। मैं चूड़ा नहीं पहन पाई, तो मैंने सोचा यही पहन लूँ आज। और वाइट सूट पहना है मैंने अपना, जो मैंने अभी पे पहनता। एक्चुअली क्या, मैं साड़ी पहनती बढ़िया सी पहन लेती, बट वहाँ से हमें नुमाइश भी जाना था। मैं तो मन जीन्स का था, पर फिर गाँव में थोड़ा सा अजीब लगता है जीन्स। मतलब मेरा जो मन होता है वो मैं पहनती हूँ, बट सही नहीं लगता, तो मैंने सूट पहन लिया। और बस इसे ही पहन के जाएंगे और मैगी वैगी खाएंगे, फिर जाएंगे। देखते हैं कब निकल पाएंगे। और आजकल गर्मी सी होने लगी है, तो मुझे ये पहनना पड़ा, बट बहुत मतलब गर्मी सी होने लगी, हवा वगैरह किसी की ठंड नहीं है, तो पसीने वगैरह आने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैगी वैगी खा के जाएंगे, आएंगे, नुमाइश में अच्छे से घूमेंगे, फिर शाम को बनाएंगे बढ़िया सा आज डिनर। शिवरात्रि है इसलिए क्या बनेगा अभी कुछ नहीं पता। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर पीहू जो नुमाइश में इस वाले झूले पर झूली थी, और पहले उसने ये वाला जो बड़े वाला मिकी माउस वाला होता है, ये इस पे कहा था। इसी का घर से भी बोल के गई थी, वो चढ़ी और उतर गई, डर गई क्या मुझे नहीं पता। इस पर भी अच्छे झूली खूब, लेकिन एक आंटी थी, उन्होंने बोला थोड़ा तेज़ कर दो, उनके बच्चे होंगे, तो बस तभी फिर वो रोने लगी, फिर हमें उतारना पड़ा। बट अपने हिसाब से बहुत झूल ली फिर भी वो, अब की पहली बार। और मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, या कहिए कि इसके अलावा कुछ कैप्चर नहीं किया मैंने, क्योंकि जे के बार बार बोल रहे थे फ़ोन अंदर रख लो, कोई छीन के ले जा सकता है इतनी भीड़ में। वैसे इस टाइम थोड़ी सी कम भीड़ थी, दिन में हम कभी जाते नहीं हैं, रात में ही अच्छी लगती है नुमाइश। तो अब मुझे नहीं लगता जा पाएंगे, क्योंकि टाइम ही ऐसा नहीं होता। और जे के भी परेशान है, बट गए तो कभी ज़रूर दिखाऊंगी। तो इधर के स्टॉल्स फिर भी मैं थोड़े थोड़े दिखा देती हूँ। झूले हैं, स्टॉल्स हैं, 10 रुपये में चीज़ें, 20 रुपये में, और बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है। मतलब आगे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत ही अच्छी अच्छी क्रॉकरी वगैरह। अगर आपका घर प्रॉपर बना हुआ है, किचन वगैरह मेरा नहीं है, तो आप बहुत कुछ शॉपिंग कर सकते हो। मैं थोड़ा घर की वजह से रुक जाती हूँ, अदरवाइज़ बहुत कुछ मिलता है। तो अब हम आ चुके हैं, हमें टाइम हो गया 3:30, हम गए थे कुछ 12:30 के आसपास, मतलब 3 घंटा से हो गए मैं घूमते हुए। जबकि मुझे नहीं लगता कि हमने आधी नुमाइश भी देखी होगी, क्योंकि 1-2 जगह तो हम रिपीट हो गए। मैंने एक चीज़ देखी, दिन में समझ में नहीं आती नुमाइश, रात में समझ में आती है कि हम यहाँ घुसे हैं, यहाँ कहीं नहीं घुसे। सैंडल वगैरह के भी 1-2 शॉप देखी मैंने, वैसे लिया तो फिर भी बहुत चीज़ें हैं। और आप पसीने की हालत देख सकते हैं। आते सबसे पहले मैंने जर्सी उतारी है,
और कुकू बहुत सारी चीजें लाई है, सब कुछ लिया है। ये सब कुछ मतलब जो जो इसने मांगा था, कुछ प्यार से और कुछ जो रो रो के सब कुछ लाई है। और उसके बाद ही मतलब, और गर्मी इतनी कि इस टाइम तो अगर आप दिन के टाइम कहीं जाओ तो बिल्कुल वुलन ना पहने, तो बहुत ज्यादा थक गए हम। और अभी जस्ट मैं सारा सामान आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो जो लाई हूँ। वैसे तो लाने को मैं बहुत सारा सामान ला सकती थी, बट कुक्कू को पकड़ के थोड़ा सा हम थक जाते हैं। पीयू तो यह चल लेती है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कुछ था, क्योंकि दिखता नहीं है कि हम दोबारा जा पाएंगे, घर में भी काम चल रहा है। वैसे भी जेके किसी से बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों का भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में सारा सामान। कुक्कू तो बलून से खेल रहा है। कुक्कू ये तो मैंने इसमें से निकाले बैग में से, रेड वाले इसकी जेब में होंगे। तो हम लोग बहुत सारी चीजें लाए हैं, तो उसमें टॉयज भी हैं। जैसे ये मैं इसलिए लाई हूँ, पीयू कुछ भी चीज खरीदती है, थोड़ी देर खेलती है, फिर फेंक देती है। तो ये कोकी को चाहिए था बहुत टाइम से, तो मैं उसे दे दूंगी। तो ये मैं उसे दे दूंगी। साथ ही साथ हम ये टॉयज हर बार लाती हूँ मैं। कौन से थे आपके कितने? तो वही 150 के 2 वाले, या अलग अलग रेट है आपके? तो ये है पीयू की फेवरेट पेपा पिग। मतलब हमारा मन था कि हम नुमाइश जाएंगे और हमें पेपा पिग मिल गई, तो हम जरूर लाएंगे। और ये है डायनासोर, मतलब पेपा पापा और पापा पिग और पापा मम्मा पिग रह गए, 2 जन आ गए। और ये तो अच्छा ही कुक्कू के लिए है। क्या कर रहा है बेटा? और जेके ने बोला था मैं भी कुछ ले लूं, तो मेरा मन तो था मैं एक बड़ा टॉर्टोइज देख के आई थी, पर हमारे घर में इतनी जगह नहीं है। मैंने बहुत सारे बेड में रख रखे हैं, इनमें हो रही है लड़ाई, होने दो। तो मैं छोटा टॉर्टोइज ले आई। लो साथ ही साथ हमें मिल रहे थे 300 रुपए, तो 100 रुपए के 3 खिलौने मिल रहे थे। आप कोई से भी ले लो। तो एक बड़ी सी बंदूक ली है पीयू ने, यहीं कहीं रखी होगी, रखी पीछे। और ये मैंने एक गुल्लक ले ली कि बच्चों के पैसे वैसे रखने के लिए। वैसे पीयू की गुल्लक 4 साल से चल रही है, उसकी मौसी लाई थी, खा ली है। ये मुझे भी ऐसे ही लगा था, मैंने वहां खोल के देखा। ये कुक्कू का खिलौना, एक बार दिखा दो फिर ले लेना। ऐसे नहीं दिख रहा है, ये खेल है कुक्कू। तो ये 100 रुपए के 3 खिलौने थे, आप कोई से भी ले लो। और साथ ही साथ मिलाएंगे ये वाले डब्बे। ये थोड़ा हाइट में ऊंचे थे, नहीं हाइट में ऊंचे थे, वो तो 100 के 2, ये 100 के 3 है। एक कुक्कू ऊपर खेल रहा है। तो ये प्लास्टिक के हैं, बट अच्छे हैं, ढक्कन वाले, मतलब ऐसे कुछ भी रखना। तो साथ ही साथ लाम ये 2 कप। अब थोड़ी सी महंगाई तो खैर हो गई है, भीम का कप है पीयू के दूध पीने के लिए ना। और एक्चुअली हमारा एक चाय का कप टूट गया था, और एक ये है। तो 2 वो मुझे मैंने मंगाए हैं, जेके को वैलेंटाइन पे गिफ्ट दी। वो थोड़ा सा ज्यादा ही सॉफ्ट साइड में, तो मन नहीं होता। और 2 कप और लाई में जो बहुत सुंदर है, मुझे एंड द टाइम दिख गए। ये कप मुझे एंड में दिख गए, और जेके ने तो बोला कि एक ले लो, पर मुझे सेट चाहिए था। और ये कप मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं। वैसे शायद एक कॉफी वगैरह के, बट मैं तो इसमें चाय पीने वाली हूँ। ये एक तो ग्रीन कलर के 2 है, सेट में है। और अभी मतलब शाम को जब चाय बनेगी तो इन्हें वॉश करके मैं चाय पीने वाली हूँ। मतलब मुझसे वेट नहीं हो रहा है बिल्कुल, और हैवी भी है। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। वैसे कोकी कप मांग रहा था, अच्छे हैं कप। मैं सोच रही हूँ एक उसे दे आऊंगी यहीं, तो पर हमें बहुत टाइम बाद जाना होगा, उसके लिए बनवा लो। ये आ गया एक शैतान। और ये हमने बैग भी लिया, एक्चुअली मैं थैला ले जाना भूल गई थी। तो ये 100 रुपीज का है, इसमें सारा सामान आ गया। और ज्यादा महंगा मैं कुछ नहीं लाती, इतना सामान दिख रहा है। 5 रुपए सामान होता है, 10 रुपए सामान होता है। कुछ चीजें महंगी होती है, बट ज्यादा महंगी नहीं होती। साथ कोकी ने कीरिंग मंगाया था, तो इस पे हमने नाम लिखवा के लाए। ये जब हम सबसे पहले नुमाइश में गए थे तब लाए थे, जेके और अलका वगैरह। हम जेके ने लिया नहीं अपने लिए। और ये 5 रुपए की रबड़ थी गजरे वाली, जैसे कभी वीडियो वगैरह शूट करो तो इसलिए मैं ले आई। साथ ही साथ जेके ने लिया था ये आई थिंक 40 या 80 रुपीज का है। तड़का लगाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मतलब छोटा सा नहीं है, तो उसके लिए हम स्पेशली लाए इसे। और ये हैं 4 कटोरियाँ, ये 100 की 4 हैं, और पेपा पिग की है, कार्टून की। इस तरीके से मतलब अलग अलग कार्टून है, सेम नहीं थे, ऐसे करके। और इसी के साथ 100 की 2 हमें ये मिली थी प्लेट। ये हम प्लेट लाए रेड कलर की 2 पीस वाली। और सामान है छोटे छोटे। और एक और चीज जो मैं क्रॉकरी में लाई हूँ, और क्रॉकरी में मैं ये लाई हूँ छोटा सा, ये चीनी मिट्टी का है। ज्यादा बड़े हम इसलिए नहीं लाए ज्यादा, क्योंकि हमारी किचन इतनी अच्छी नहीं है। ये भी जेके को बहुत मनाने के बाद मैंने लिया है, और बढ़िया है, मतलब ये ज्यादा महंगा भी नहीं है। और फिर छोटे छोटे सामान है 5 के 10 के, जैसे रबर्स लिए मैंने पीयू के लिए। चिमटी मुझे बहुत थोड़ा सा वेराइटी में मिली थी, जैसे ये है। और अलग वैसे लगाती नहीं है ज्यादा, बट फिर भी जैसे रेड है स्कूल वगैरह में लगाने के लिए।
कुकुलो, और एक ये है मिकी मिनी माउस वाली, और ये एक रबड़ है, ये तो मैंने दिखा दी। और मैं इयररिंग्स लाई हूँ 3 जोड़ी, एक तो ये है छोटे से, इसी में एक रेड है सेम। पहुंच गया बाहर। बच्चों के साथ कुछ नहीं कर सकते। और ये एक मुझे अच्छे लगे छोटे से लक्ष्मी जी के, ये चाहे तो हल्का ले लेगी, अदरवाइज मैं ही पहन लूंगी क्योंकि मैं कम पहन पाती हूँ, एलर्जी हो जाती है। और एक जोड़ी लाई हूँ मैं चप्पल अच्छी है, मतलब आप चाहे साड़ी पे पहन लो, किसी पे, वैसे ही ऐसी वाली है। बट इसमें मुझे थोड़ा ये हो गया कि मैं 150 की सेल लिखा था, मैं अंदर चली गई और ये पड़ी 250 की थी ना जगह चप्पल, और ये 250 की। चप्पल पर बहुत अच्छी थी, तो मैंने ये पीच कलर ले लिया। और बाकी चुटुर पुटुर सामान है, जैसे 5 के मुझे 2 ब्रश मिल गए, या ये लोग नहाते हैं हमारे कारीगर, तो ये लिया है 5 का, जैसे मार्कर वगैरह। और आपके मैं 2 फॉक भी लाई हूँ। फॉक मेरे घर वैसे तो है, पर मैं लाती नहीं बच्चे की वजह से, तो मैं 2 ले आई है। और जैसे ये टूथपिक, ये चीज़ें मैं वहाँ से ले आती हूँ, अच्छी मिल जाती है, मतलब 5-5, 10-10 रुपये में कोई नुकसान नहीं है। तो यही सब सामान है, बैग है। और कुछ टॉफियाँ लाई हूँ मैं, जैसे वो ऑरेंज टॉफी वगैरह मिलती है, वो मुझे सही लगा पड़ा। ये सब अब मैं सेटूंगी, और ज़्यादा महंगा सामान नहीं कोई भी। तो अलीगढ़ की एग्जीबिशन में अगर आप लोग यहाँ के होंगे तो आप कोसली जाते होंगे, इतना सस्ता अच्छा सामान मिलता है। और हम दिन में घूम के इसलिए आए, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, अच्छे से हम शॉपिंग कर आए। अदरवाइज 3 दिन की छुट्टी है तो बहुत भीड़ रहेगी वीकेंड तक, और ख़त्म भी होने वाली है मे बी तो कुछ दिनों में। तो हम इसलिए देखा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, आज हमारा सारा काम बंद था, वरना तो हम नहीं जा पाते, लगता है ऐसा। तो बस चलिए, अब मैं सब हटाऊंगी, सहतूंगी, वॉश करूंगी और पीऊंगी अपने नए नए कप में चाय। इसकी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। गिर गया तो चलिए मिलती हूँ फिर। तो तो इसी के साथ बस रात की थोड़ी सी मैंने क्लिप शूट की है, जो दोनों उधम कर रहे हैं। पीहू कभी कभी तो कार्टून में लगी रहती, बिल्कुल नहीं खेलती कुक्कू के साथ, और कभी कभी इतना खेलती है कि दोनों ही थक जाते हैं, उसे भी थका लेती है वो भी, क्योंकि वो उसे डर डर के भागता ही रहता है। तो आप देख सकते हैं हमने पंखा चला लिया, ये कल हमारा पहली बार फर्स्ट टाइम पंखा चला है, फ़ैन, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी अंदर की तरफ, क्यों लग रही थी इतनी आई डोंट नो। ये मेरा टॉर्टॉइज, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मतलब एक तो होता है कभी कभी सहन हो जाती है, आप कपड़े कम पहने, रज़ाई वगैरह ना ओढ़े, बट नहीं, कैसे भी नहीं उड़ती। तो हमने फ़ैन चलाया और बहुत सुकून भरी, बहुत अच्छी नींद आई। और आगे आगे भट्टी चलेगी, भट्टी चलती है हमारे तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो बहुत गर्मी थी। और साथ ही साथ ये है नेक्स्ट डे, शिवरात्रि को तो मैंने आलू पूड़ी सब्ज़ी बनाई थी। ये नेक्स्ट डे है जहाँ मैं आप लोगों के साथ अंडे की, एग की एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बढ़िया सी, जिसे आप कह सकते हैं, आप इसे पेस्ट करके बनाएं तो थोड़ी और रिच लगेगी, मैंने पेस्ट करके नहीं बनाया है। तो इसे कहते हैं एग लबाबदार। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ऑयल लिया है सरसों का, मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा फ्लैट पैन में बनाएं तो और अच्छा बनेगा। इसमें जो है मैंने 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4-5 काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाला है। आप और भी खड़े मसाले अगर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। देन आप देख सकते हैं मैंने प्याज खूब अच्छी क्वांटिटी में लिए, ये 2 बड़े प्याज हैं, तो इन्हें मैंने बारीक करके काट लिया है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बारीक कट करके ही ज़्यादातर प्याज को यूज़ करती हूँ। तो इस प्याज को आपको अच्छे से भूनना है, पिंक नहीं रखना है जैसा कि हम नॉन वेज में भूनते हैं, इस टाइप से आपको थोड़ी मीडियम फ्लेम पर खूब अच्छे से भून लेना है। और इस रेसिपी में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अंडे को उबालने की या कुछ भी करने की ऐसे एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्याज जो खूब अच्छे से भून जाए, उसके बाद आपको टमाटर पेस्ट करके डाल सकते हैं, आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं, कुछ भी आप देख सकते हैं। मैंने नया इंस्ट्रूमेंट मंगाया है, ये है ब्लेंडर है ये, और वैसे तो जूस या कुछ भी आप इसमें पीस सकते हैं, वेजिटेबल वगैरह। ये मैंने मीशो से आज ही मंगाया, तो मैंने ऐसा ट्राई भी किया था, बट ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे रिटर्न करना पड़ा है। ये अच्छा इसलिए नहीं है, एक तो इसमें इसका जो ब्लेड है वो बहुत छोटे हैं और उतनी स्पीड नहीं है छोटे के बाद भी, कि आप थोड़े बहुत एटलीस्ट चटनी वगैरह बनाना हो, कुछ थोड़ा बहुत पीसना हो तो आप पीस सकें। बिल्कुल ब्लेंड नहीं होता है, और चलाते ही आप 5 मिनट भी नहीं चला पाएंगे, इसकी बैटरी ऑफ हो जाती है। हाँ, ये चार्जेबल है, और मतलब मैं इसे कुछ रिव्यू ही नहीं दे पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने और इसे यूज़ करा। सबसे सॉफ्ट मैंने टमाटर इसमें यूज़ करा, उसके बाद भी कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा भी दूँ। हल्के से टमाटर हुए बस, फिर मैंने वही ऐड कर दिए और थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया है।
और इसे मैंने डाल दिया रिटर्न में। आप बिल्कुल ना खरीदें अगर ऐसा कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं मीशो से। अदरवाइज़ मीशो की बहुत चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। मेरे हिसाब से मीशो के जो क्लोथ क्वालिटी होती है ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसी भी मंगाई, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बट ये वर्थ था। साथ ही साथ मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं अब, जैसे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। आप इसमें चाहें तो लाल मिर्च वगैरह खूब अच्छे से ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं ऐड की क्योंकि जेके की वजह से मुझे सब्जियां फ़िलहाल ऐसे बनानी पड़ती हैं। अभी कम से कम 1-2 हफ्ता तो और लगने वाला है। हाँ, फिर हम नॉर्मल खा सकते हैं। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ऐड कर ली है पिसी हुई। और वैसे मुझे ऐसा खाना ही सही लगता है, मतलब मैं बिना मिर्च का खाना भी खा लेती हूँ, मुझे ऐसा कुछ स्पाइसी की वो नहीं होती है। और यहाँ आपका मसाला खूब अच्छे से भुन गया। और यहाँ पर जो है मेरी क्लिप हो गई सारी ख़राब, बट फिर भी मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ। इसमें से कुछ क्लिप जो है मेरी डिलीट हो गई है बीच की, कुछ क्या आप यूजुअली सारी कह सकते हैं, बट फिर भी मैं ये रेसिपी ऐड कर रही हूँ थोड़ी अधूरी सी। इसमें मैंने मलाई डाली थी थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए, बहुत हल्की सी 1 बड़ा चम्मच मलाई डाली थी। देन नमक एडजस्ट किया था और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद मैंने जो हमारे पास एग थे मैंने उन्हें फोड़ के, जैसे हम आमलेट बनाते हैं बट उसे मिक्स नहीं किया था, फोड़ के एज इट इज़ इसमें डाल दिए थे। बिल्कुल चलाना नहीं है आपको, उन्हें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको उन्हें ढककर पकाना है। तो थोड़ा सा ये मैं बोलकर बता रही हूँ क्योंकि मेरी मतलब कहाँ चली गई मेरी वीडियो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। मैं एडिट कर रही हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है, वो बीच में से हट ही गई। और इस चैनल पे इस वाले व्लॉग में एक भी रेसिपी नहीं थी, तो सोचा मैंने कैसे भी रेसिपी ऐड कर दूँ। तो इस तरीके से वैसे सारे मसाले मैं ऐड कर चुके हैं। अब बस आपको थोड़ी सी मलाई डालनी है, पानी ऐड करना है, नमक एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको इसमें अंडे फोड़ कर डालने हैं, जितने भी आप अंडे बना रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था फ्लैट आपका कोई बर्तन होगा तो और अच्छा रहेगा, बट आपको थोड़ी थोड़ी जगह पर एक एक अंडा फोड़ कर डाल देना है एज इट इज़। उसे मिक्स नहीं करना है किसी भी तरीके से। तो वो उसके बाद आपको उसे फिर ढक देना है, तो वो एज़ यूजुअल अपने आप पक जाएगा। उसमें मतलब कोई भी आमलेट वाला टेक्सचर उसमें नहीं आएगा। आपको एक अलग ही कवर्ड एग मिलेगा आपको मसाले में। आप चाहें तो जहाँ जहाँ अंडे फोड़ कर डालें तो हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं, बट जो कि हम मसाले में बना रहे हो तो ऐसा कुछ ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो मसाला थोड़ा सा और मैं अच्छे से भून लूँगी, देन उसके बाद मैं इसमें ये वाला जो है सारा प्रोसेस करने वाली हूँ। तो ये देखिए ये अंडे जो हैं हल्के हल्के मैं थोड़ा सा चेक कर रही हूँ कि अंदर से कच्चे न रहें। तो इस तरीके से मैंने डाले थे और ये अंडे खूब अच्छे से मतलब हल्का सा मैंने तले से हटा दिए हैं। और एकदम मतलब मैंने जैसे कि बताया ना कवर्ड कोफ्ता टाइप ये हो गए थे। जितना खाने में टेस्टी था उतनी इजी और अच्छी रेसिपी थी ये। तो वैसे तो अधूरी हो गई है उसके लिए सॉरी, बट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई है। और मेरे साथ फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आपको इन्हें ऐसे ढक ढक कर पकाना है जब तक कि आपका जो एग है वो अच्छे से अंदर तक नहीं पक जाता, मतलब फुल्ली पके नहीं हो जाते। तो इसके लिए आपको अलग से अब एग उबालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको एग करी बनानी है, आप सिंपली अपनी एग करी भी बनाते हैं तो उसी करी में आप इस तरीके से एग डालिए और इन्हें पका लीजिए। एक बार में ही आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। 1 पॉट रेसिपी भी ये हो सकती है बहुत अच्छी। तो बस इसी तरीके से जो है रेडी हो जाएंगे मेरे एग लबाबदार। इन्हें आप तंदूरी रोटी या नान या सिंपली आप चपाती के साथ भी इन्हें खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो इसमें आपको हल्की सी कसूरी मेथी ऐड करनी है और रेडी हैं आपके एग लबाबदार। इन्हें आप जिस भी चीज़ के साथ खाना चाहते हैं एंजॉय कीजिए, बहुत यमी थे, बहुत ही यूनिक सी डिश है। तो ये वाला ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।